आज की फ़िल्मी वीडियो में हम फ़िल्म फेस्टिवल को समझते हैं कि फ़िल्म फेस्टिवल में क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है और अगर आप फ़िल्म मेकिंग की प्रोसेस में तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका जो पर्पस होता है वो तो ये होता है कि यहाँ पे फ़िल्म जो होती है उसको शोकेस करना होता है, जो नई-नई फ़िल्में होती हैं। तो ये और साथ में अगर फ़िल्म मेकर्स को जो है वो नेटवर्किंग का चांस भी मिल जाता है और यहाँ पे बेस्ट फ़िल्म्स के अवार्ड्स भी रखे जाते हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज़ होती हैं जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर हो गया या फिर जो हीरो हीरोइन है इनके अवार्ड टाइप या फिर जो जूरी अवार्ड है या फिर और भी जैसे कि ऑडियंस चॉइस हो गया। तो इस तरह के अवार्ड्स भी रखे जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो फ़िल्म फेस्टिवल है यहाँ पे तो ध्यान ये रखना है कि जो फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं ये कई जगह होते हैं और कई जो है इनका भी कई अ, तरह का जो है वो मांजरा होता है जिसमें कि सबसे पहला तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं ये कई जगह होते हैं, ये नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं ये एक ही जगह नहीं होते हैं और एक टाइप के भी नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ नाम भी इनके। एक तो अगर नेशनल नहीं इंटरनेशनली अगर बात करें तो देखें तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कान्स बहुत सुना होगा, कैननेस जिसे कहते हैं या फिर अ, और भी होते हैं, बर्लिन, वेनिस है या फिर टोरंटो है, तो ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। और कुछ इंडियन अगर आप जानना चाहते हैं इंडियन फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे जैसे कि IFFI करके गोवा ये है, एक और है MAMI करके मुंबई है या फिर कलकत्ता। तो फ़िल्म फेस्टिवल्स तो ये कुछ यहाँ के हैं और भी थीम बेस्ड भी होते हैं। तो मैंने बता दिया आपको सभी तरह का। थीम बेस्ड में आप डॉक्यूमेंट्री या फिर शॉर्ट फ़िल्म्स या फिर जो LGBTQ करके है इसके लिए और रीजनल भी होते हैं। तो ये सारे जो है फ़िल्म फेस्टिवल्स के टाइप होते हैं। अब आपकी फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस में आपकी फ़िल्म किस तरह की है, तो इन सब के अकॉर्डिंग आपको ये भी ध्यान रखना है। और थीम बेस्ड में मुझे पता है और मैंने मेन तो बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फ़िल्म्स और ये रीजनल जो डिवाइडेड जो पार्ट होते हैं ये एरिया वाइज़ तो यहाँ के लिए। तो ये कुछ तरह के जो फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं जो मैंने आपको सारे शेयर कर दिए। तो आपको इन सब का भी पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी चीज़ें आप जो है वो आगे चल के ध्यान रखने वाले हैं। तो फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए आपको करना क्या है? तो फेस्टिवल में जो है वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप अगर फ़िल्म मेकर हैं तो अब होंगे ही तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं, फ़िल्मी वीडियो को। तो फ़िल्म फेस्टिवल वीडियो को तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिर्फ़ अपनी जो भी टाइप की फ़िल्म है वो उसको जो है फ़िल्म फेस्टिवल में सबमिट करनी है। और बस फिर जो जूरी होती है, जूरी भी बता देता हूँ कि क्या होती है। ये ग्रुप होता है, कुछ जो मेकर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं या फिर काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम किए हुए होते हैं फ़िल्म मेकिंग में, अलग-अलग फ़िल्म इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। तो ये इनको जूरी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सारी फ़िल्म्स का जो कलेक्शन होता है, उसमें फिर अ, छँटाई करते हैं, छाँटते हैं। जो सबसे सही-सही फ़िल्म्स होती हैं, उन सबको रखते हैं और उन सबको डिसाइड करते हैं कि यही जो है स्क्रीन पे जो है वो प्ले होगी, तो इनका ये काम होता है। तो आपको फ़िल्म को अपनी सबमिट करना है। अब आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि जो फ़िल्म फेस्टिवल्स के जो जूरी है, कमेटी जो ये होती है, तो ये जो स्क्रीन या फिर फेस्टिवल में जो फ़िल्म्स दिखाई जाती हैं, तो इन सबको देखने के बाद जज करते हैं और साथ में अवार्ड भी जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन-सी फ़िल्म वालों को दिया जाएगा। तो ये होता है जूरी कमेटी जो होती है इसका काम। तो ये फ़िल्म से जज करते हैं और फिर उसके अनुसार जो है वो फ़िल्म्स को बढ़ावा-चढ़ावा देते हैं। ये जूरी की जो कमेटी है, ये फ़िल्म को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करती है और फिर उसमें जो शुरू से एंड तक सबसे पहले तो स्टोरी देखती है, इसके अलावा डायरेक्शन भी देखती है, एक्टिंग भी देखती है और म्यूज़िक हो गई, एडिटिंग हो गई और सबसे मेन जो स्टोरी के बाद आता है वो ये भी कि जो फ़िल्म है वो मैसेज क्या थ्रू कर रही है। तो ये सब देखते हैं, ये जो जूरी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, तो ये यूनिट यही काम करती है। कभी-कभी यहीं पे क्या होता है कि इंटरनेशनली जो अलग-अलग कंट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो इन सब फेस्टिवल्स में ये सब भी आ जाते हैं होते हैं। तो कई बार जो है वो अलग-अलग जगह की जो जूरी होती है, वो भी होती है फ़िल्म फेस्टिवल्स में। तो ये भी एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है और
और भी जो फ़िल्म के में फ़ेमस फ़िल्म मेकर्स हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या फिर क्रिटिक्स हैं, राइटर्स हैं या फिर सिनेमेटोग्राफर या फिर इंडस्ट्री के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, तो इन सब का जो है वो यहाँ पे आना हो जाता है। तो ये सब होते हैं और यही जूरी कमेटी या ग्रुप जो भी आप कहना नाम देना चाहें, तो ये सब होते हैं जो यही काम करते हैं कि क्योंकि इनका माइंड इसी में चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जजेस होते हैं। इतनी देर से हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, जो अलग-अलग जगह के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसमें वर्ल्ड सिनेमा की हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो इसमें एक कांस फिल्म फेस्टिवल को ही उठा लीजिए। इसमें हॉलीवुड वाली जो जूरी होती है और इसमें जो वर्ल्ड सिनेमा के जो बड़े-बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और फिर फ़िल्म की खूबसूरती जज करते हैं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो यहाँ पे यही जजिंग ये जज ऐसे ही करते हैं। तो इन फ़िल्मों में ये यही देखते हैं और फिर जो फ़िल्म फेस्टिवल में मेन जो स्क्रीन चलती है, उसमें फ़िल्म को प्ले रन करते हैं और फिर अवार्ड्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप फ़िल्म मेकर हैं तो आपकी जो नेटवर्किंग है, आप अपने काम में लगे हुए होते हैं। बहुत सारे होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है और जिस तरह से आपको किसी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही सामने किसी को ज़रूरत होती है, तो वो आपको ढूँढ रहा होता है और आप उनको ढूँढ रहे होते हैं। और जब आप मिल जाते हैं तो आपकी फिर क्या है, क्रू बन जाती है, फ़िल्म मेकिंग की क्रू बन जाती है। फिर आप साथ मिल के फ़िल्म बनाते हैं और साथ मिल के ग्रो करते हैं। तो मैंने आपको सबसे मेन जो पॉइंट्स थे उन सबको कवर करके बताया है। यही बेनिफिट्स होते हैं फ़िल्म फेस्टिवल्स के। नए फ़िल्म मेकर्स को रिकग्निशन, एडमिरेशन मिल जाता है और उनकी जो फ़िल्म होती है उसको बायर्स मिल जाते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और साथ में इनको जो है वो एक नई फ़िल्मी ऑडियंस भी मिल जाती है यहाँ पे और जो है नेटवर्किंग का हो जाता है या फिर इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल जाता है, अवार्ड्स मिलते हैं। तो इससे इनका जो फ़िल्म मेकर्स हैं, इनका फ़िल्मी करियर और ग्रो करता है और अ, यही सारे जो बेनिफिट्स थे, जो मैंने आपको बता दिए एक फ़िल्म फेस्टिवल्स के। फ़िल्म फेस्टिवल्स भी कहाँ-कहाँ जो जगह हैं इनकी अलग-अलग किस कैटेगरी के होते हैं, ये सब भी आपको बता दिया। तो कोई कम बेनिफिट नहीं होते हैं जो फ़िल्म फेस्टिवल है इसके भी। इतने सारे बताए इसमें मीडिया कवरेज भी मिल जाता है जो पब्लिसिटी का काम करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो फ़िल्म फेस्टिवल है, ये फ़िल्म फेस्टिवल एक सिनेमा का मेला ही होता है। बस यहाँ पे खिलौने नहीं मिलते हैं और यहाँ पे जो फ़िल्म्स होती हैं इनको बायर्स, साथ में फ़िल्मी ऑडियंस या फिर अवार्ड्स, रिकग्निशन, एडमिरेशन ये सब मिलता है। तो ये इस तरह का मेला होता है जहाँ खिलौने नहीं, यहाँ पे फ़िल्में मिलती हैं। तो यही सब कुछ था जो फ़िल्म फेस्टिवल से रिलेटेड मुझे आपको बताना था आज की फ़िल्मी वीडियो में। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। बाय एंड टेक केयर। अगर आपको और भी जो फ़िल्म प्रोडक्शन है, एड कंपनी या फिर कुछ और भी खुद का अपना ऑन करना है तो आप जो है वो चैनल पे जाइए और देखिए, समझिए और फिर आपको क्या करना है वो डिसीज़न लीजिए। तो इस मेले में जाइए, फ़िल्म बेचिए और फ़िल्म खरीदिए और फ़िल्म दिखाइए और फ़िल्म देखिए। यही सब कुछ था जो कि मुझे आपको फ़िल्मी मेले के बारे में बताना था। तो इस मेले में जाइए, फ़िल्म खरीदिए, फ़िल्म बेचिए, फ़िल्म देखिए और फ़िल्म दिखाइए। तो इस मेले में यही सब कुछ लगा होता है।